गुड इवनिंग बच्चों। आज एपिसोड 3 में हम मैट्रिक्स के ऊपर होने वाले ऑपरेशन के बारे में समझेंगे। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो जिस तरीके से नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन होते हैं उसी तरीके से मैट्रिक्स के ऊपर भी ऑपरेशन होते हैं। सो फर्स्ट ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स इज एडिशन ऑन टू मैट्रिक्स। अगर हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम दो मैट्रिक्स ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो पिछले एपिसोड में हमने ऑर्डर के बारे में बताया था कि अगर सपोज हम एक कोई मैट्रिक्स लिखते हैं 2 3 4 7 5 9 एंड अनदर मैट्रिक्स इज B is -2 1 3 4 2 5. So here order of matrix A is 3 into 2 number of row into number of column, and order of matrix B is also 3 into 2 number of rows into number of columns. तो अभी जब हम एडिशन की बात करते हैं या सब्ट्रैक्शन, इसको साथ में एक और ऐड कर देते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। If we want to add or subtract two matrix, then their order should be equal. So if we write A plus B, that means the corresponding element should be added. That means 2 plus minus 2, that is equals to 0. 3 plus 1 is 4. 4 plus 3 is 7. 7 plus 4 is 11. 5 plus 2 is 7 and 9 plus 5 is 14. So this corresponding elements are added here. Similarly, if we subtract A minus B, then what happened? 2 minus of minus 2, that is plus 4. 3 minus 1 is 2. 4 minus 3 is 1. 7 minus 4 is 3. 5 minus 2 is 3 and 9 minus 5 is 4. तो शायद ये आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर दो मैट्रिक्स जिन उनके ऑर्डर अगर सेम हैं तभी हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या उन दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो किन में होता है? जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। जैसे कि इस एलिमेंट का नंबर यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है -2। अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। वैसे ही ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मैट्रिक्स है 3 और यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मैट्रिक्स है 1। तो इन दोनों को हम ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ पे रिजल्ट कितना है 4, तो इस तरीके से हम दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है मैट्राइसिस के ऊपर, वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों थोड़ा सा इस ऑपरेशन को हम ध्यान से समझेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, नाउ दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन और सीबीएसई में इस ऑपरेशन पे बेस एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्राइसिस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम दो मैट्राइसिस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो जैसे एग्जांपल के लिए समझें कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसको मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ Aij इज m इंटू n। इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम है, और B इज अनदर मैट्रिक्स Bij इन दैट मैट्रिक्स सपोज यस दूसरा मैट्रिक्स Bij जिसका ऑर्डर है P इंटू Q। यहाँ पे P नंबर ऑफ रोज एंड Q इज नंबर ऑफ कॉलम। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कि A और B का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, इफ वी हैव टू राइट AB, राइट, सो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो A के नंबर ऑफ कॉलम्स है वो B की नंबर ऑफ रोज के बराबर हो सकते हैं। कब? जब हम इसको A और B लिख रहे हैं तब। मतलब अगर A और B का मल्टीप्लिकेशन होना है, सो इन दैट केस n शुड बी इक्वल्स टू
P। और अगर इसके अपोजिट अगर हमें B और A का मल्टीप्लाई करना है तो B और A का मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी नंबर ऑफ कॉलम, मतलब इसका नंबर ऑफ कॉलम है Q, वो किसके बराबर होना चाहिए, वो नंबर ऑफ रो M के बराबर होना चाहिए। जब ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उस केस में ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ कॉलम ए का है वो नंबर ऑफ रो बी के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, मतलब n बराबर p होगा। और जो मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स जो बनने वाला है उसको भी हम पता कर सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर होगा m, इधर से जो बच गया और इधर से कौन बच गया, q। तो इस केस में ऑर्डर होगा m इंटू क्यू। और जब हम B और A का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पहले क्या चेक करना है कि इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर है कि नहीं, मतलब Q और M बराबर है या नहीं। और अगर Q और M बराबर है तो अब इसका ऑर्डर होगा P इंटू N, क्योंकि इधर बच क्या गया P और इधर से N, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा P क्रॉस N। तो बेटर है कि इसका एक एग्जाम्पल लें और फिर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। For example, if I write A equals to 2, 3, 4, 1, 5 and 7. Similarly, if I write B equals to 3, 2, 5, 7, 2, 3. तो यहाँ पे what is the order of A? So order of A is 3 into 2. And what is the order of B? सो B का ऑर्डर क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे A का ऑर्डर है 2 इंटू 3 एंड ऑर्डर ऑफ B इज 3 इंटू 2, क्योंकि यहाँ 3 रो हैं और 2 कॉलम है। और यहाँ कितना है, यहाँ 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो अब अगर मुझे A इंटू B करना है तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि A के जो कॉलम है वो B की रो के बराबर है कि नहीं। तो दोनों 3 3 बराबर है, सो दैट मीन्स द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। तो अब जो A और B बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 आप समझ गए होंगे उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 इंटू 2 मतलब उसमें 4 एलिमेंट होंगे। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, तो ध्यान रखना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो पहले हम सबसे पहले A की रो उठाएंगे और B का कॉलम लेंगे। तो A की रो क्या है 2 3 4 और वैसे ही B का कॉलम है 3 5 2। तो हम अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो हमें मिलेगा 2 3 6। 3 का मल्टीप्लाई होगा 5 में, तो 3 इंटू 5 15। फिर अगला स्टेप 4 का मल्टीप्लाई 2 में, तो दैट इज 8। तो अब पहली रो का पहले कॉलम के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब हम पहली रो का दूसरे कॉलम के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ध्यान से देखो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 3 7 ज़ा 21 एंड 4 3 ज़ा 12। वैसे ही अब देखो पहली रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो पहली रो का काम खत्म हो गया क्योंकि यहाँ का एलिमेंट बन गया A11, ये बन गया A12। अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आता है, यहाँ पे एलिमेंट आता है A21, ये इस प्लेस पे आता है। तो A21 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब अब किसका काम शुरू होता है, अब सेकेंड रो का काम शुरू होता है। तो सेकेंड रो का की वैल्यू क्या है 157 और इधर से फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या है 352। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला आएगा 3 प्लस 25 प्लस 14। वैसे ही नेक्स्ट क्या आएगा 2 प्लस 35 प्लस 21। तो जब हम इसको फिर से ऐड करके पूरे को लिखेंगे तो अब हमारा मैट्रिक्स बनेगा 6 प्लस 5 21, 20 प्लस 21 प्लस 8 29, देन 25 प्लस 12 37। वैसे ही अगला एलिमेंट क्या बन जाएगा 28 प्लस 14 42, दैट इज 37 प्लस 21। So 37 plus 21 is 58। तो ये हमारा देखिए ध्यान से देखना, ये A और B का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया और जो ऑर्डर आया वो कितना आया 2 इंटू 2। वैसे ही अगर अब हम B को पहले लिखें और A को बाद में लिखें तो पहले तो चेक करो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं। तो B को पहले लिखे तो इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2 और A का ऑर्डर कितना है, A का ऑर्डर है 2 इंटू 3।
तो देखो इसकी नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे की नंबर ऑफ रोज बराबर है, तो अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा मतलब B इंटू ए बनेगा, वो बनेगा 3x3 का, मतलब कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, थर्ड ऑर्डर का। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे समझ में आता है कि जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, मतलब ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है। कुछ केसेस में हो सकता है, बट इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। यस अब हमारी एनसीईआरटी की जो अगली एक्सरसाइज है 3.2, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ए की वैल्यू है 2432, बी की वैल्यू है 13-25 और सी की वैल्यू है -3, 2 and 3, 4. Then find the each of the following. We have to find a plus b, a minus b, and I have written here ab, ba, and one more part is there 3a minus c. एक पार्ट जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, दैट वन इज 3a minus c. ये 3 पार्ट हमें इसमें सॉल्व करना है, 5 पार्ट हमें सॉल्व करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व a प्लस b. तो सबसे पहले अगर मुझे चेक करना है कि a और b को मुझे अगर ऐड करना है तो a और b का एडिशन उसी केस में पॉसिबल है जब a मैट्रिक्स का ऑर्डर b मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर है. तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ a इज सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स 2/2, ऑर्डर ऑफ b इज सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स इज ऑल्सो 2/2 एंड ऑर्डर ऑफ c इज सेकेंड ऑर्डर इज 2/2, मतलब तीनों के ऑर्डर सेम है, मतलब यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है. So what is the addition of a plus b? So first we will write a, that is 2, 4, 3, 2 plus b is 1, 3, -2 and 5. तो अगर मैं a और b को ऐड करता हूँ so I will get here 3, 7, 1 and 7. Next a minus b is, first write down a, that is 2, 4, 3, 2. Minus b is 1, 3, -2 and 5. If I subtract, so 2 minus 1 is 1, 4 minus 3 is 1, 3 plus 2 is 5 and 2 minus 5 is -3. So here a minus b. इसका तीसरा पार्ट है यहाँ पे 3a minus c. अब ध्यान समझना, we have to multiply 3 times of a. a is 2, 4, 3, 2. Minus c, what is c? c is -2, 5, 3 and 4, right? So first 3 times, what is the meaning of 3 times of a? अब एक चीज यहाँ समझ लेना है जो हमने पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में नहीं समझी थी, कि अगर कोई स्केलर बाहर है, ये 3 जो नंबर बाहर लिखा जाता है उसको हम स्केलर कहते हैं. तो जैसे स्केलर कुछ भी हो सकता है, यहाँ 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो ये 3 एक स्केलर है. जब 3 को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो इस 3 का मल्टीप्लाई इस a के सारे एलिमेंट्स के साथ होगा, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा. तो अब इसका मतलब ये हुआ कि a 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 12, 9 and 6. देन माइनस c, c इज -2, 5, 3 and 4. So what will you get here? 6 plus 2 is 8, 12 minus 5 is 7, 9 minus 3 is 6, 6 minus 4 is 2. तो ये हमारे मैट्रिक्स 3a minus c की वैल्यू है. तो शायद ये चीज़ समझ में आ गई होगी. अगला पार्ट है हमारा a में b का मल्टीप्लाई अब हमें करना है. तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर हमें a और b का मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम a और b को लिख देते हैं. तो a और b लिख दिया 2, 4, 3, 2. फिर b को भी लिख दिया, b है 1, 3, -2, 5. अब पहला काम हमें करना है, इसको चेक करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं. तो ऑर्डर ऑफ a इज़ 2 into 2, ऑर्डर ऑफ b इज़ 2 into 2. सो फर्स्ट हम चेक करेंगे कि जो a का कॉलम है वो b की रो के बराबर है या नहीं. तो ऑब्वियसली दोनों बराबर दिख रहे हैं. तो अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा तो यहाँ बचा कौन? 2 और इधर कौन बचा? 2.
तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2, मतलब इसी ऑर्डर का एक और मैट्रिक्स हमें ए बी मिलने वाला है। तो अब ए बी देखते हैं क्या बनता है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 2 1 ज़ा 2, पहली रो का पहले कॉलम के इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा तो -8, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 6, 4 मल्टीप्लाई विथ 5 +20, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। अब चूंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस था इसलिए माइनस आ गया। 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, लेकिन साइन है -4, फिर 3 3 ज़ा 9 और 5 2 ज़ा 10। तो बताइए ए बी की वैल्यू क्या आ गई। ए बी आ गया -6, 26, -1 एंड 19। सिमिलरली एक और पार्ट है इसमें, बी ए अब करना है हमें कैलकुलेट। तो ऑब्वियसली बी का भी ऑर्डर 2/2 है और ए का भी ऑर्डर 2/2 है, तो रो और कॉलम बराबर है, तो जो नया मैट्रिक्स बी ए भी बनेगा वो भी सेम ऑर्डर का ही बनेगा। तो लेकिन लिखना आगे पीछे है, पहले बी को लिखते हैं, 1 3 -2 5 एंड व्हाट इज ए, सो ए इज 2 4 3 एंड 2। तो फिर से एक बार चेक करके भी देख लेते हैं, इसका ऑर्डर 2/2, दिस इज ऑल्सो 2/2, सो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसमें बचा हुआ इधर से रो और इधर से कॉलम, सो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होगा 2/2। तो अब जो हमारा नया मैट्रिक्स होगा उसको हम लिखते हैं। तो ये हो गया 1 इंटू 2 2, 3 3 ज़ा 9 +9, फिर 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 +6। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ये एलिमेंट बना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से ये एलिमेंट बना। अब पहली रो का काम खत्म, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो -4 +15, देन -8 +10। So what is the value? So value is 2 + 9 is 11, then 4 + 6 is 10, then 11 and 2। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, हमने ए बी भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ए बी की वैल्यू है -6 26 -1 19 और बी ए की वैल्यू है 11 10 और 11 2। तो एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फॉलो नहीं हो रही है, मतलब ए बी ए के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यस बच्चों, अब कुछ बच्चे आप इन क्वेश्चंस को होमवर्क में कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एनसीईआरटी की बुक रखी हुई है, तो जैसे एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है, अब जैसे यहाँ दे रखा है ए बी बी ए, अगर इनमें ऐड करना है हमें इन दोनों मैट्राइसिस को, तो दोनों मैट्राइसिस का ऑर्डर सेम है। तो क्या होगा, a + a 2a, b + b 2b, -b + b, तो -b और +b कैंसिल, दैट इज 0, और a + a 2a। वैसे ही इधर क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ध्यान से, क्या है, a + b a² + b² + 2ab। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा a + b होल स्क्वायर। वैसे ही b + c b² + c² + 2bc, जब ऐड करेंगे तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज b + c होल स्क्वायर। एंड अगेन a² + c² - 2ac, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a - c होल स्क्वायर। And again a² + b² - 2ab, that is the formula of a - b whole square। तो इस तरीके से आप शायद ये होमवर्क के क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड ऑर्डर का है, तो आप डायरेक्ट इनको ऐड करके इनके आंसर्स बता सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी, जो आप क्लास 10th में पढ़ते हैं। cos² θ + sin² θ is 1, sin² θ + cos² θ is 1, sin² x + cos² x is again 1 एंड cos² x + sin² x is 1। तो यहाँ पे ये इस वाले पार्ट में सभी में आपके आंसर 1 1 1 रहेंगे फोर्थ पार्ट में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबके ऑर्डर चेक करेंगे कि इनके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अगर ऑर्डर में आपको क्या चेक करना है, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो के बराबर है या नहीं। अगर पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो के बराबर है
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी सेकंड ऑर्डर का बनेगा यहाँ पे। तो क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर। तो ये पहला एलिमेंट बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन नेक्स्ट वन इज माइनस ए बी प्लस बी ए, दैट इज 0. देन नेक्स्ट इज माइनस बी ए प्लस ए बी, अगेन 0. देन माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो यहाँ पे जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे देखो कितने मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है। सो द हियर ऑर्डर इज 3 इंटू 1 और हियर ऑर्डर इज 1 इंटू 3। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो क्या बनेगा, पहले 1 का सब में 2 में मल्टीप्लाई, 1 का 3 में मल्टीप्लाई, 1 का 4 में मल्टीप्लाई। तो पहली रो के एलिमेंट हो जाएंगे 2 3 4, दूसरी रो के एलिमेंट हो जाएंगे 4 6 8, और तीसरी रो के एलिमेंट हो जाएंगे 6 9 एंड 12। तो बच्चों इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करें इसके, और अगर इसमें कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।